पर लोगों के पास ना खाने के लिए खाना है, ना ही पीने के लिए पानी। फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। जिस तरह का सोशल एनवायरनमेंट पहले हुआ करता था अब वो खत्म हो चुका है। जितने भी लोग बचे हुए हैं वो छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं ताकि वो अपने आप को बचा सकें। पहले जहाँ इंसान पैसे कमाने के लिए, लग्जरी पाने के लिए भागते थे, अब वो सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि हर एक जिंदा इंसान की सिर्फ एक ही जरूरत है और वो है खाना और पानी। दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इसीलिए हर कोई रात को ही ट्रैवल करता है। अपने बंकर से, अपने घर से रात को ही बाहर निकलता है। साथ ही हर कोई अपने चेहरे को और पूरी बॉडी को कवर करके रखता है ताकि उस पर अल्ट्रा वायलेट रेस का कोई भी असर ना हो। यहाँ पर हमें मैरी को दिखाया जाता है जो अपनी छोटी बहन और फिलिप के साथ गाड़ी में रहती है। ये सब के सब हमेशा गाड़ी से ट्रैवल करते हैं। मैरी और फिलिप एक दूसरे को पसंद करते हैं और अब इन्हें पता चलता है कि पहाड़ों में अभी भी ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान जिंदगी को नॉर्मल तरीके से जी सकता है। इसीलिए ये तीनों तय करते हैं कि ये अब पहाड़ों की तरफ जाएंगे और ये पहाड़ों की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में ये एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं ताकि ये अपने लिए पेट्रोल ले सकें। और जब फिलिप पेट्रोल ले रहा होता है उस वक्त मैरी और उसकी बहन को दिखाया जाता है जो अंदर से सामान इकट्ठा कर रही होती हैं। दरअसल इस वक्त में हर किसी को खाने और पानी की तलाश रहती है। साथ ही यहाँ पर अपने आप को दूसरे सर्वाइवर से बचाना भी होता है, क्योंकि कभी भी कोई भी किसी का भी खाना और पानी चुरा लेता है। और ऐसा इन तीनों के साथ भी होता है। जब ये तीनों अपने अपने काम में बिजी होते हैं तभी वहाँ पर कोई हुडी मैन इनका खाना और पानी चुरा कर भाग जाता है। और अब फिलिप और मेरी गाड़ी की तरफ भागते हुए आते हैं और ये ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर मेरी की छोटी बहन नहीं है। मैरी भागते हुए अंदर जाती है और देखती है कि उस हुडी मैन ने उसकी बहन को हॉस्टेज बनाकर रखा है। मैरी उससे बात करने लगती है और तभी पीछे से मौके का फायदा उठाकर फिलिप उसके ऊपर हमला कर देता है। ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं पर जल्दी इन्हें समझ में आ जाता है कि आपस में इस तरह से लड़ने से कोई फायदा नहीं है। वो हुडी मैन कहता है कि मैं एक मैकेनिक हूँ, मैंने तुम्हारी गाड़ी को देखा है, तुम्हारी गाड़ी ज्यादा आगे तक नहीं जा सकती क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और अगर मैं इसके इंजन में कुछ चेंजेस कर दूं तो तुम इससे ट्रैवल कर सकते हो, पर इसके बदले मुझे खाना और पानी चाहिए। इसके बाद ये आपस में समझौता कर लेते हैं। ये उस हुडी मैन को खाना और पीने के लिए पानी देते हैं। जिसके बाद हुडी मैन इनकी गाड़ी में चेंजेस करता है और उन्हें कहता है कि इस गाड़ी से तुम बहुत ज्यादा ट्रैवल मत करना क्योंकि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आ सकती है। अब फिलिप तय करता है कि वो हुडी मैन को अपने साथ ले जाएगा ताकि अगर रास्ते में गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो उसे रिपेयर कर दे। हालांकि दोनों लड़कियों को ये बात अच्छी नहीं लगती पर इनके पास शायद इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है और अब ये चारों के चारों गाड़ी से पहाड़ों की तरफ निकल पड़ते हैं। और बहुत लंबा सफर तय करने के बाद ये देखते हैं कि आगे रास्ता ब्लॉक है। वहाँ पर मेटल का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर पड़ा होता है। पहले ये उसे हाथ से ढकेलने की कोशिश करते हैं पर वो बहुत भारी होता है, इसीलिए ये उसे हिला भी नहीं पाते। इसके बाद ये गाड़ी में रस्सी को बांधकर उस मेटल स्ट्रक्चर को खींचते हैं और ये प्लेन इनका काम कर जाता है। ये उसे रास्ते से हटाकर आगे बढ़ते हैं और कुछ दूर जाने के बाद ये देखते हैं कि वहाँ पर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है जो कि नीचे गिरी हुई है। इन्हें लगता है कि गाड़ी में खाने और पीने का कुछ न कुछ सामान होगा जो उनके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए फिलिप और हुडी मैन तय करते हैं कि वो नीचे गाड़ी के पास जाएंगे। ये दोनों के दोनों गाड़ी के पास जाते हैं जहाँ पर सच में गाड़ी के अंदर खाना और पानी होता है। इसके बाद वॉकी टॉकी से फिलिप मैरी को कॉल करता है और कहता है कि यहाँ पर पानी है लेकिन पानी को ऊपर तक ले जाने के लिए हमें पानी का एक बड़ा डिब्बा चाहिए जो गाड़ी में है, तुम्हें उसे लेकर नीचे आना होगा। मैरी साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं अपनी बहन को अकेला छोड़कर नहीं आऊंगी। फिलिप उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन मैरी अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। पर जब मैरी की बहन कहती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, तो मैरी फिलिप की और हुडी मैन की मदद करने के लिए नीचे आ जाती है। और कुछ ही देर बाद इन तीनों को मैरी की छोटी बहन की चीख की आवाज आती है। ये तीनों के तीनों ऊपर भागते हैं। तभी मैरी का पैर स्लिप हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो देखती है कि वो पूरी तरह से अकेली है और कुछ दूर चलने के बाद उसे वहाँ पर हुडी मैन मिल जाता है जो मैरी को बताता है कि इससे पहले कि हम गाड़ी तक पहुँचते हमने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। ये लोग बहुत ही खतरनाक है, इन्होंने जानबूझकर हमारे लिए यहाँ पर ट्रैप बिछाया था। ये इंसानों को मार देते हैं, साथ ही ये अपना पेट भरने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं, इसीलिए हम तुम्हारी बहन को बचा नहीं पाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। अब यहाँ पर मैरी को फिलिप भी मिल जाता है और वो फिलिप से कहती है कि मुझे मेरी बहन तक पहुँचना है, इसीलिए हम सबको उन लोगों का पीछा करना होगा। फिलिप कहता है कि ये बेवकूफी है, हमें पहाड़ों के ऊपर जाना चाहिए जहाँ पर पानी होने की पॉसिबिलिटी है। ये दोनों आपस में आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू कर देते हैं और तभी हुडी मैन ने बताता है कि देखो जंगल के बीचों बीच से धुआं उठ रहा है, इसका मतलब वो लोग जिन्होंने तुम्हारी बहन को किडनैप किया है
वो वहाँ पर है। और अभी उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये दूर से देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोगों ने आग लगा रखी है। साथ ही यहाँ पर मैरी की बहन भी है जिसे जंजीरों में बांधा हुआ है। अभी एक प्लान बनाते हैं जिसमें मैरी सबसे पहले गाड़ी के पास जाएगी और गाड़ी को स्टार्ट करेगी, और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होगी ठीक उसी वक्त हुडी मैन एक बोतल बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा, जिससे सब लोग उस ब्लास्ट के पास जाएंगे। और तब फिलिप मैरी की छोटी बहन को जंजीरों से आजाद करके गाड़ी तक आ जाएगा, जहाँ पर मेरी गाड़ी में इन सब का इंतजार कर रही होगी। और अब प्लान बनाने के बाद मेरी गाड़ी के अंदर जाती है और गाड़ी को स्टार्ट करती है। लेकिन तभी यहाँ पर एक सर्वाइवर को शक हो जाता है, वो गाड़ी के पास आ ही रहा होता है। तभी हुडी मैन ब्लास्ट कर देता है और सब के सब ब्लास्ट की तरफ चले जाते हैं। फिलिप के सामने मेरी की छोटी बहन होती है, लेकिन वो डर जाता है, इसलिए वो उसे जंजीरों से आजाद किए बगैर वहाँ से निकल जाता है। तभी एक आदमी उस पर हमला करता है जो उसके पैर को जख्मी कर देता है। लेकिन फिलिप किसी तरह से गाड़ी में आ जाता है जहाँ पर मेरी भी होती है। वो मेरी से कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ये दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में फिलिप मेरी को बताता है कि अब भी तुम्हारी बहन उन लोगों के कब्जे में है, लेकिन हम उसे आजाद नहीं कर पाए। मेरी वापस अपनी बहन को आजाद करवाने के लिए जाना चाहती है, लेकिन फिलिप इस फेवर में नहीं होता। वो मेरी से कहता है कि अगर हम वहाँ पर गए तो हमारी जान को खतरा होगा, लेकिन मेरी किसी भी कीमत पर अपनी बहन को आजाद करवाना चाहती है। इसीलिए अकेले ही वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल जाती है और एक रेलवे टनल तक पहुंचती है, जहाँ पर उसे अपनी बहन का बैग मिलता है, जिससे वो समझ जाती है कि वो लोग उसकी बहन को उसी रास्ते से आगे ले गए हैं। और अब यहाँ पर फिलिप भी आ जाता है जो मेरी से माफी मांगता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, मैं किसी भी कीमत पर हुडी मैन को और तुम्हारी बहन को ढूंढूंगा। लेकिन उसका पैर बहुत जख्मी होता है, इसलिए मेरी कहती है कि तुम यहीं पर इंतजार करो, और वो अकेले ही आगे बढ़ जाती है। मेरी एक चर्च में पहुंचती है जहाँ पर उसको नींद आ जाती है और वो कुछ देर के लिए सो जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने एक लेडी होती है जिसका नाम एलिजाबेथ है। मेरी उसे डर जाती है, पर एलिजाबेथ कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरी को पीने के लिए पानी भी देती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ इस तरह से अकेले नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर तुम सेफ नहीं रह सकती, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरी उसकी बात मान जाती है। मेरी रास्ते में उसे बताती है कि मेरा एक साथी फिलिप भी है जिसका पैर जख्मी है और वो रेलवे टनल के अंदर मेरा इंतजार कर रहा है। और अब ये दोनों के दोनों एलिजाबेथ के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर मेरी देखती है कि उसकी पूरी फैमिली है। एलिजाबेथ मेरी को एक कमरे में ले जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर कुछ देर के लिए सो जाओ। मेरी वहाँ पर सो जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थकी हुई होती है। पर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसे उस कमरे में लॉक कर दिया गया है। ये एक लकड़ी का कमरा होता है और वो लकड़ी से बने हुए छेदों के बीच में से देखती है, जहाँ से उसे पता चलता है कि फिलिप को भी ये लोग पकड़ कर ले आए हैं। दरअसल ये वही लोग हैं जिन्होंने सड़क पर जाल बिछाया था और उसकी बहन को किडनैप किया था। फिलिप को भी अब इन्होंने पकड़ लिया है और अब एलिजाबेथ उसके कमरे में आती है और बताती है कि हम ही हैं जो लोगों को पकड़ कर यहाँ पर लाते हैं ताकि हम अपनी भूख मिटा सकें, अपने आप को जिंदा रख सकें। वो उसे एक नीली ड्रेस देती है और कहती है कि रात को हम डिनर पर मिलेंगे। ये कहकर एलिजाबेथ वहाँ से निकल जाती है और अब मेरी किसी भी तरह से यहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन यहाँ से भागने का उसे कोई भी रास्ता नहीं मिलता। तभी पीछे का दरवाजा खुलता है और मेरी की बहन अंदर आ जाती है। मेरी अपनी बहन को अपने पास पाकर बहुत खुश होती है, वो उसके गले से लग जाती है। वो अपनी बहन से वादा करती है कि वो उसे यहाँ से बचाकर किसी भी कीमत पर ले जाएगी। इनके पास जो कपड़े होते हैं ये उसे वहाँ लकड़ी के साथ बांध देते हैं ताकि ये ऊपर से नीचे जा सके। पर तभी एलिजाबेथ का बेटा वहाँ पर आ जाता है। एलिजाबेथ का बेटा इससे पहले के कपड़े देखता मेरी जानबूझकर उसे अपने गले से लगा लेती है। ठीक इसी वक्त मेरी की छोटी बहन मौके का फायदा उठाकर पीछे से उसके सर पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद मेरी अपनी छोटी बहन को कपड़े से नीचे उतारती है और कहती है कि तुम जंगल की तरफ जाओ, और खुद वो उस ड्रेस को पहनकर बाहर आ जाती है। जहाँ पर एलिजाबेथ को लगता है कि उसने उनकी बात मान ली, वो उसे अंदर ले जाती है जहाँ पर एलिजाबेथ की पूरी फैमिली होती है। यहाँ मेरी को खाना दिया जाता है, लेकिन वो इस तरह का खाना नहीं खा सकती, इसीलिए वो खाना फेंक कर बाहर भागने लगती है। और अब एलिजाबेथ का बेटा जो बेहोश था वो होश में आ चुका होता है। वो मेरी को पकड़कर बांधकर एक कमरे में ले जाता है जहाँ पर पहले से ही फिलिप होता है। वो फिलिप को मार देता है और उस जगह से निकल जाता है। इसके बाद मेरी किसी तरह से चाकू से अपने हाथ की रस्सी को काटकर यहाँ से भागकर एक दूसरे कमरे में जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि बहुत सारे बंदी है जिनमें हुडी मैन भी एक है। और अब क्योंकि मेरी ने उस दरवाजे को खोल दिया तो सब के सब यहाँ से भागने लगते हैं। मेरी जंगल में जाती है जहाँ पर उसने अपनी बहन को जाने के लिए कहा था। वो देखती है कि वहाँ पर एलिजाबेथ ने अपने बेटे के साथ उसकी बहन को एक बार फिर से पकड़ लिया है। एलिजाबेथ मेरी से कहती है कि मुझे लगा था कि तुम सबसे अलग हो, इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ हमारी टीम के साथ शामिल हो जाओ, लेकिन तुम भी दूसरों की तरह निकली। और अब एलिजाबेथ उसके पास आ जाती है और मेरी उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है। और जब उसका बेटा देखता है कि उसकी मॉम जख्मी है तो वो अपनी मॉम के पास आता है, जिससे मेरी को मौका मिल जाता है और वो अपनी बहन को आजाद करके यहाँ से निकल जाती है। जल्दी हुडी मैन भी इन्हें मिल जाता है और ये तीनों के तीनों आसमान की तरफ देखते हैं जहाँ पर पक्षी उड़ रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जिंदगी है। पर जब ये पलट कर वादी की तरफ
देखते हैं तो वहाँ पर इन्हें बंजर चीजों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता, यानी कि यहाँ पर भी जिंदगी नहीं है। लेकिन इन्हें इस बात की तसल्ली है कि यहाँ पर कुछ पानी जरूर है, पर इन्हें नहीं पता कि यहाँ पर कितने वक्त तक सरवाइव कर पाएंगे। इसी सीन के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है।